जी, यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। तो जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल में, अगर तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं तो आपको इजीली सारी प्रॉपर्टीज़ का क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखनी तो फिर इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया है। मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया है डिटेल में। तो अगर तो वो आप इजीली अगर आप वो देख लेते हैं तो फिर आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड होंगी तो फिर आप इजीली उनको लिखते जाएंगे। लेकिन ये है कि मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी, लेकिन बेसिकली हमने सिर्फ लिखना है, इनका सोल्यूशन ये कि इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो वहां पर जब हमने प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोगों ने अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग-अलग दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले तो साइन का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। अंडर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लग रही है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लग रही है। तो ये मुझे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मिल गई है, और जब दो वैल्यूज को ऐड किया जाए, दूसरी साइड पे दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करके ऐड किया जाए और आंसर हमें क्या मिले, सेम वैल्यू मिले, तो उसको हम लोगों ने कहा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा था। ठीक है, अगर दो के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लोग कम्यूट कहते हैं, अगर तीन के लिए यूज करते हैं तो हम लोग एसोसिएट कहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है तो वो हमें यहाँ से नजर आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन। तो सिंपल इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, एडिशन। क्लियर, यहाँ पे ये कम्यूट है यानी दो वैल्यूज हैं ऐड हो रही हैं, और दूसरी साइड पे भी दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अब यहाँ पे कोई साइन नजर नहीं आया, वहां मैंने वीडियो में बताया था कि दो वैल्यूज जो हैं वो अगर उनमें कोई साइन नहीं है तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लहदा ब्रैकेट में भी इंटू करके भी उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, मल्टीप्लिकेट हो रही है, यानी मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हमारे पास तीन वैल्यूज हैं और पहली दो वैल्यूज सॉल्व करके तीसरी वैल्यू को सॉल्व करें। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले लास्ट वाली दोनों वैल्यू सॉल्व हुई हैं, फिर पहली सॉल्व हुई है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जहाँ हम लोग तीन वैल्यूज के साथ डीलिंग करते हैं इस तरह से कि पहली दो पहले सॉल्व हो, थर्ड वाली बाद में। यहाँ पे पहली को छोड़ के दूसरी को सॉल्व करें, तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है हम लोग तीन के साथ जिसको डील करते हैं वो होती है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अंडर एडिशन भी हो सकती है अगर इन सब के साथ साइन कौन सा लगा दें, एडिशन का, लेकिन ये कौन सी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो वैल्यू होती है जिसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर हमें वही आंसर मिले, तो वो जो वैल्यू है यानी वन जो है, यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 7 का। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं, 8 9 कोई भी वैल्यू ले लें, वहाँ से मल्टीप्लाई करें वही आंसर देगी। तो जो वन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसका, 7 का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी, अच्छा, इसके अलावा जो प्लस वाली टर्म्स होती है ना जैसे अंडर एडिशन, तो उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो वन नहीं, वो जीरो होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है ना मेन वो याद करने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन होती है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को उसे मल्टीप्लाई करें आंसर हमें वन मिलता है। लेकिन जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी वो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये जो जीरो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 में या 7 ही कर लें, 7 में मैं जीरो ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7 ही मिलता है। तो ये अंडर एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है ना ये आपने मिस नहीं करने हैं और ये याद करने लाजमी। अच्छा, उसके बाद है जब हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नंबर्स ले रहे थे जैसे ए बी सी, हमने कहा था कि वो रियल नंबर से लिए थे। अब एक कंडीशन हमने लेके चले थे कि हो सकता है कि x ग्रेटर देन y हो सकता है x इक्वल y हो, यानी दोनों के आंसर सेम आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है।
तो इसके अलावा हमने कहा था कि हो सकता है कि एक्स जो है वो लेस देन वाई हो, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ रही है कि जिसमें हमारे पास हमें या तो वो ग्रेटर में आंसर मिले, इक्वल मिले या लेस देन मिले, तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे सेम चीज आई है, यानी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी साइड पे दोनों वैल्यूज सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन रिप्लेस हो गई। यहाँ पे दो वैल्यूज ऐड हो रही थी और क्या हो रहा था, दूसरी साइड पे भी वो ऐड हो रही थी, लेकिन साइन में दरमियान में कौन सा था, ऐड का। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर भी ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमें इतना तो पता चल गया कि दो वैल्यूज हैं तो कम्यूटेटिव है और कोई साइन नहीं है, अंदर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सारा आंसर सेम वही है, सिर्फ ये कहाँ पे चेंजिंग आएगी, एडिशन की जगह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पे। ये देखिए यहाँ पे क्या किया कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और आंसर हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू बी। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिल हो रहा है ना, सी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो अंडर क्या है, एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अंडर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी थी, लेकिन बहरहाल यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज हुई है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि सी जो है वो सी से कैंसिल आउट हो सकता है उस कैंसलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि वो इधर भी ऐड हो रहा है इधर भी ऐड हो रहा है, तो हम दोनों से इनको कैंसिल कर सकते हैं, और दरमियान में इनका कौन सा साइन मौजूद है, एडिशन का। तो इसका आंसर है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है कैंसलेशन कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी 5 में कोई वैल्यू ऐड हो रही है और आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इनवर्स है। इनवर्स एडिशन में हमेशा क्या होता है, उनका साइन चेंज करके जब उसकी वैल्यू को उसी में ऐड किया जाता है, आंसर हमें 0 मिले, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये है एडिटिव इनवर्स। और साथ ही मल्टीप्लिकेटिव की अगर बात कर ले तो नीचे उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की भी प्रॉपर्टी दी है। कैसे, 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें क्या मिले, 1। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, देखिए इसमें हमें क्या मिलना चाहिए, दो वैल्यूज को ऐड करके 0, दिस इज एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें क्या मिले, 1। तो ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी उसका इनवर्स जो है 7 का 1/7 है, और इसका एडिटिव इनवर्स है जो 5 का वो -5 है। इसी तरह कोई भी और नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -4 पहले लिख लेती हूँ, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, 4, क्योंकि -4 में 4 ही ऐड होगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इनवर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास 7 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव है 1/7। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल 1/5 ले लें, अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 5। तो उस क्योंकि उसने दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमें क्या दिया, 1। अच्छा, अब लास्ट में उसने क्या किया है कि एक नंबर, दो नंबर लिए हैं, उसने कहा कि ए ग्रेटर देन बी के है। तो अब एक नंबर है सी, वो उसने इससे भी मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर क्या हुआ, ए सी उससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी ग्रेटर देन हो गया बी सी से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी लगी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि देखें यहाँ पे सिंपल क्या किया उसने, सी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और सी को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो लाजमी रियल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ पे नीचे उसे क्या दिए हैं, कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और वो कहता है कि इसको फिल करें बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज। इनके आगे सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं और वो प्रॉपर्टी किसकी है, रियल नंबर्स की। अच्छा, अब अगर हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और देन वो 3x माइनस 3x से कट जाता है और आंसर हमारे पास क्या आता है, 3y। यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हर स्टेप में एक प्रॉपर्टी यूज की है। अब वो प्रॉपर्टी कैसे यूज हुई है वो यहाँ पे देखें। यहाँ पे पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी लगी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगी है कि जैसे फॉर एग्जांपल इतनी चीज को इग्नोर करें, अगर ये हमारे पास क्या हो, ए हो और ये y और x हमारे पास क्या हो, b हो और ये c हो, तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सब्ट्रैक्शन के लिए कि ए बी जो है वो इससे मल्टीप्लाई होके और ए सी से मल्टीप्लाई होके इस तरह से लिखा जाता है। तो ये देखें यहाँ पे यही चीज हुई है, यानी ये वाला जो स्टेप यूज किया है हम लोगों ने, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन यूज किया। अब क्या किया कि इस 3x को इधर ले गया, यानी रिप्लेस किया 3x को 3y को, दोनों की वैल्यूज को चेंज किया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगी है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास क्या हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना अंडर एडिशन, यहाँ पे क्या हुआ, ये 3y जो है ये मेरे पास क्या है, a, और ये माइनस 3x पूरा का पूरा मैंने क्या ले लिया, b ले लिया। अब क्या करना है, b पहले लिखना है, a बाद में लिखना है। तो ये पूरा का पूरा b जो मैंने स्टार्ट पे लिख लिया और ये मेरा a है, यानी इसे मैंने a कह दिया और ये मेरा पूरा b है, तो b यहाँ पे चला गया और a मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने कौन सी यूज की है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज की है। अब ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, यहाँ पे उसने यूज किया है, यहाँ पे उसने यूज किया है एडिटिव इनवर्स यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है वो भी मैं बताती हूँ। एडिटिव इनवर्स में 3x जो है वो पूरा का पूरा उसने क्या यूज किया। अच्छा, अब इसे क्या किया मैंने, माइनस बी कंसीडर कर लिया, ये बी है ना, तो इसे मैंने माइनस बी कंसीडर कर लिया। अब क्या हुआ, माइनस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बी, ऐड होने के बाद आंसर क्या मिला हमें, 0। यानी ये क्या है, इसका हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स की, दोनों कैंसल आउट होने के बाद हमें क्या मिला, 0। अब क्या हुआ कि 3y में 0 ऐड हुआ है तो तुम्हारे पास क्या आया, 3y। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें कोई वैल्यू ऐड करने के बाद हमें वही आंसर मिलता है, तो दिस इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पे उसने क्वेश्चंस को सॉल्व, यहाँ पे उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और वो कहा है कि इसको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो ऐसी वैल्यू जिसमें 0 ऐड हो वही आंसर दे, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये अगर आप इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी और इसको सी, तो अब ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी है, एडिशन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ऐसी वैल्यू जिसमें उसमें एक वैल्यू जिसमें उसका नेगेटिव साइन वैल्यू ऐड करने के बाद आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स, ये है इसका एडिटिव
एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब क्या यूज़ हुआ है, दो नंबर्स हैं और वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहता है कि वो नंबर भी क्या है कि रियल नंबर ही है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक नंबर ए और बी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, आर से ले रहे हैं। और फॉर ऑल की बात कर लेना, यहाँ पे भी कोई कोई से भी दो नंबर ले लें, तो अगर उनमें से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी कहाँ पे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सिर्फ लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स कैसे है, देखिए -5/8, तो 5 का इनवर्स होता है 1/5 और 8 का इनवर्स क्या होता है 1/8 का 8, तो -5/8 का इनवर्स है -8/5 और हमें आंसर क्या मिल रहा है 1, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक्सरसाइज हमारी 2.2 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.2 हम लोगों ने सॉल्व की है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर।